अभी सबसे सनसनीखेज रहस्य उद्घाटन हुआ है कि पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग्स और इंस्टेंट नूडल के बारे में। ये सब सूअर के मांस चर्बी से बने होते हैं और भारतीय मूल के कट्टर जैन जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने अमेरिका की एक प्रसिद्ध कंपनी पर केस किया है धर्म भ्रष्ट करने का। अब आप पूछेंगे तो वो कैसे? तो वो ऐसे कि कंपनी ने साफ लिख दिया है अपनी फ्रेंचाइजी के लोगों के नीचे, दिस इज ऑल वेजिटेरियन। तो वो जैन साहब बेचारे खाते रहे बहुत दिनों तक। फिर एक दिन उनको इसके स्वाद में अंतर लगा तो उन्होंने पिज्ज़ा बर्गर खरीदा और लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज दिया। तो लेबोरेटरी वालों ने कहा कि ये सूअर की चर्बी से बना है। बस फिर क्या था, उन्होंने कंपनी के ऊपर दावा ठोक दिया। उन जैन भाई साहब का कहना था, मुझे मुआवजे की रकम नहीं चाहिए, मुझे सारी दुनिया को ये बताना है कि ये पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग सब में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। उन जैन साहब ने तो ये तक कह डाला था कि क्यों अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ये सब मत खाइए। ये था केस नंबर 1। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी धर्म में विश्वास रखते हैं तो फिर चाहे हिंदू भाई हों या मुस्लिम भाई, सभी के लिए वीडियो और इसमें दिखाए गए तथ्य एक सोच विचार करने का विषय है। तो अंत तक देखें ये वीडियो सत्यता तक पहुंचने के लिए। दोस्तों एक बात और, हम इस वीडियो में किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम एक छोटे से इंटरनेट मीडिया ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसकी पूरी टीम साफ दिल से सोशल अवेयरनेस, जन जागृति और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचाने का काम करती है, वह भी बिना पक्षपात के, बिना किसी पर्सनल प्रॉफिट के। तो हम नहीं चाहते ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमें हमारे काम करने से रोकें। हम समझते हैं ये बात आप सब समझेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे, इसलिए इस वीडियो में हमने किसी बिजनेस ग्रुप या ब्रांड का नाम नहीं लिया है। तो आइए जानते हैं उन 4 केसेस के बारे में। एक आपने जान लिया, अब बचे 4। केस नंबर 2, काली कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स एक पेय पदार्थ है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में अमेरिका की 2 कंपनियों का एकाधिकार है। 1990-91 में दोनों कंपनियों का संयुक्त रूप से जो विदेशी पूंजी निवेश था भारत में, उसे सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। दोनों ने मिलकर लगभग 10 करोड़ की पूंजी लगाई थी भारत में। कुल जमा 10 करोड़ रुपए, डॉलर नहीं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसको इनिशियल पेड अप कैपिटल कहते हैं। इन दोनों कंपनियों के कुल मिलाकर 64 कारखाने हैं पूरे भारत में। इन कंपनियों ने भारत के शेयर बाजार में भी अपनी लिस्टिंग नहीं कराई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE या NSE में जिन कंपनियों की लिस्टिंग नहीं होती, उनके बारे में पता करना या उनके आंकड़े मिलना एकदम असंभव होता है। इन कंपनियों की एक बोतल की पेय की लागत मात्र 70 पैसे होती है। भारत सरकार का एक विभाग है जिसका नाम है BICP, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कास्ट एंड प्राइसेस। यही वो विभाग है जिसे भारत में उत्पादन होने वाले हर औद्योगिक उत्पादन की लागत पता होती है। वहीं से जानकारी ली गई है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये जानकर कि ये 70 पैसे की जो लागत है वो एक्साइज ड्यूटी देने के बाद की है, यानी एक्स फैक्ट्री कीमत है ये। अगर एक बोतल 10 रुपए में बिक रहा है तो लगभग 1500% का लाभ ये कंपनियां एक बोतल पर कमा रही हैं। एक वर्ष के कुल उत्पादन के बारे में पता किया जाए तो पता चलेगा कि ये दोनों कंपनियां एक वर्ष में 700 करोड़ बोतल तैयार करके भारत के बाजार में बेच देती हैं और कम से कम 10 रुपए में एक बोतल वो बेचती हैं। तो आप जोड़िए कि हमारे देश का 7,000 करोड़ रुपया लूट कर वो भारत से ले जाती हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि 7,000 करोड़ रुपए की लूट होती है एक ऐसे पानी को बेचकर जिसमें जहर ही जहर है, 1 पैसे की न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो ये कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा उनको कैंसर, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, मोटापा, दांत गलने जैसी 48 बीमारियां हो सकती हैं। सबसे ज्यादा दुखद बात तो ये है कि इन जहर से भरे पेय का प्रचार भारत के क्रिकेटर और अभिनेता अभिनेत्रियां करते हैं पैसे की लालच में। उन्हें देश और देशवासियों से प्यार होता तो ऐसा कभी नहीं करते। केस नंबर 3, गोरा बनाने वाली फेस क्रीम। इस देश में क्रीम बिकती है जो दावा करती है उससे गोरापन आता है। नाम जो भी हो, कई लोगों का एक्सपीरियंस है 15 सालों तक वह गोरा बनाने वाली क्रीम लगाने के बाद भी उनके रंग में कोई बदलाव नहीं आया, मतलब काला का काला ही रहा। जब एक कोर्ट के केस की सुनवाई के समय जज साहब ने कंपनी वालों से पूछा कि आपने इसमें क्या मिलाया है कि जो किसी काले व्यक्ति को गोरा बना देगा, तो कंपनी वालों ने कहा कुछ नहीं सर। तो जज ने पूछा ये बनती कैसे है? तो कंपनी वालों का जवाब था कि सूअर की चर्बी के तेल से हम इसे बनाते हैं। और भारत की करोड़ों माताएं और बहनें रोज इसे लगाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर रही हैं और सोचती हैं कि वे गोरी हो रही हैं, सुंदर हो रही हैं। साथ में 50 ग्राम के ट्यूब का दाम है 75 रुपए, 100 ग्राम का दाम है 150 रुपए और 1 किलो का दाम हुआ 1500 रुपए। ये कौन सी बुद्धिमानी है? सुंदरता गोरी बनाने वाली क्रीम से नहीं आती, सुंदरता आती है गुण, कर्म और स्वभाव से। त्वचा रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत के लोगों के शरीर का जो रंग है वह त्वचा रोगों से लड़ने में सबसे कारगर है। गोरी चमड़ी के मुकाबले ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में मेलानिन नामक पिगमेंट होता है
जो हमारी त्वचा को सूर्य की गर्मी से बचाता है, और ये गोरा बनाने वाली क्रीम इस मेलानिन को पैदा करने वाले मेलानोसाइट्स को मार रही है। हमारे शरीर का रंग हमारे डीएनए से तय होता है और दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं जो हमारे डीएनए पर असर डाल दे। केस नंबर 4, खिचखिच वाली दवा। भारत में एक छोटा सा सर्वेक्षण किया गया ये जानने के लिए कि किसी भी केमिस्ट के काउंटर पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा कौन सी है। तो पता चला कि वो दवा है प्रसिद्ध गले की खिचखिच दूर करने वाली दवा, जिसे लोग पिपरमेंट की तरह आमतौर पर भी चूस लिया करते हैं। धड़ाधड़ विज्ञापन की वजह से ये खिचखिच दूर करने वाली दवा सर्दी, खांसी और जुकाम में सबसे अधिक बेचे जाने वाली दवा साबित हो रही है, और अकेला एक ब्रांड इस देश में सबसे ज्यादा बिक जाता है। जब इस बात का पता लगाया गया कि इस प्रसिद्ध खिचखिच दूर करने वाली दवा को इसको बनाने वाली अमेरिकन कंपनी यूरोप या अमेरिका में बेचती है क्या, तो ये पता चला कि अमेरिका में ये नहीं बिकता, फ्रांस में नहीं बिकता, जर्मनी में नहीं बिकता, स्विट्जरलैंड में नहीं बिकता, स्वीडन में नहीं बिकता, नॉर्वे में नहीं बिकता, आयरलैंड में नहीं बिकता, इंग्लैंड में नहीं बिकता। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट किसी भी देश में नहीं बिक रहा है दोस्तों, वो भारत में इनका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया है, और कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा भी इसी से मिल रहा है। ये कंपनियां टेलीविजन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से फिजूल की दवाएं भारत के बाजार में बेच लेती हैं। आप जानेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि दुनिया भर के देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि दवाओं का विज्ञापन आप टेलीविजन पर, पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में नहीं कर सकते, लेकिन भारत में धड़ल्ले से हर माध्यम में दवाओं का विज्ञापन आता है, और भारत में भी ये कानून लागू है। उसके बावजूद आता है, जब इससे संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात की जाए तो वो कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि भारत में तो सब चीज संभव है। अब इसका क्या बोलेंगे आप। केस नंबर 5, मच्छर अगरबत्ती लिक्विड टिकिया। आप अपने घर में अक्सर मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती लिक्विड टिकिया का इस्तेमाल करते होंगे, अलग अलग नामों से बाजार में बिक भी रही हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल हैं डी एथिलीन, मेल्फोक्विन, फॉस्फीन। ये तीनों खतरनाक केमिकल हैं, और ये तीनों केमिकल यूरोप और अमेरिका सहित 56 देशों में बैन है, और पिछले 20-22 सालों से बैन है। हम हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो लगा कर छोड़ देते हैं। 2 महीने 3 महीने के बच्चे सो रहे होते हैं और उनके बगल में वो अगरबत्ती जल रही होती है, जिसका धुआं नाक के रास्ते बच्चे के फेफड़े में उतर रहा होता है। बताइए ये कहाँ तक सही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मच्छर को मारने वाली दवाएं अंत में मनुष्य को भी मार देती हैं, और इन तीनों जहरों का व्यापार पूरी तरह विदेशी कंपनियों के हाथ में है। ये अंधाधुंध आयात करके इन केमिकल्स को भारत में ला रही हैं और बेच रही हैं, और इनके साथ भारत की भी कुछ देशी कंपनियां इस धंधे में लगी हुई हैं। आज ही बायकॉट करना शुरू करें। तो दोस्तों, ये था कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्वालिटी प्रोडक्ट की असलियत और हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों की अनदेखी। दोस्तों, पूरा देश भारत को एक बाजार के रूप में देख रहा है, लेकिन ये वक्त है जब हम अपने वोट का असर दिखाएं, अपने मत का असर दिखाएं, और ऐसी सरकार को बैठाएं जो विश्व को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने देशवासियों की खुशी, उसकी उन्नति के लिए काम करे। और देश के हर कंज्यूमर से निवेदन है कि जाग जाइए। जहां पूरी दुनिया आपको एक आइडियल ग्राहक के रूप में देख रही है, आप पूरी दुनिया को ये बताएं कि इंडिया इज नॉट फॉर सेल, वी आर नॉट फॉर सेल। दोस्तों, इस संदेश को जितना हो सके फैलाएं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। ध्यान रहे दोस्तों, अफवाहों को शेयर करने से अच्छा आप ज्ञान फैलाएं। और जिन भाइयों और बहनों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, अपना सामाजिक ऋण अदा करना है। धन्यवाद।